तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी की जिसके बारे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो हमारी नौकरी हो जाए, जैसे कि एसआई की हो गई, सब इंस्पेक्टर की। तो वैसे ही एक भर्ती लेके आया हूं जो कि एमपी पुलिस की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए मैं इस वीडियो में पूरी तरह से उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कितने पद हैं, कितनी क्या क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या है इसकी। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। इसमें एक तो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की और दूसरा पोस्ट है सूबेदार की। तो इन दोनों पोस्टों के लिए कुल मिलाकर लगभग 400 के आसपास भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसके बात करते हैं इसके डेट क्या, हम कब से इससे भर सकते हैं। हम इसे अप्लाई कर सकते हैं 27 अक्टूबर में, जो कि 27 अक्टूबर से और 10 नवंबर तक इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हम। और इसका एग्ज़ाम डेट 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9 जनवरी 2026 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 500 रुपये लगेंगे, और जो कि जनरल के लिए, SC ST और OBC के लिए 250 रुपये लगेंगे। जनरल के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 250 रुपये। दोस्तों मुझे लगता है ये भर्ती काफ़ी शानदार है, आप सबको भरनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी लोगों को पता भी ना हो, क्योंकि ये बहुत कम पोस्ट है। तो बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं भरते हैं कि 400 में तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, 400 पोस्ट है। ऐसे करके सारे लोग जब यही सोचेंगे तो फिर जो भरते हैं उनका हो जाता है और कट ऑफ वगैरह भी कम हो जाता है, मेरिट लिस्ट भी कम पे तैयार हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पोस्ट है भी या फिर नहीं है। आप आपने अगर मेहनत किया है तो आपका हो जाएगा, चाहे कितना भी कट ऑफ हो। उससे पहले कि हम इसके आगे प्रोसेस के बारे में बात करें, एज वगैरह के बारे में, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए प्लीज़। तो चलिए हम एज के बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी में मिनिमम एज 18 ईयर है, तो मतलब कि 18 साल से आपको 33 साल मैक्सिमम है। 18 से 33 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विस मैन हैं या फिर फीमेल्स कैटेगरी है तो उनके लिए थोड़ी उम्र सीमा में छूट दी गई है, उनके लिए 18 से 38 साल कर दी गई है। तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल कैटेगरी में अगर जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 साल से 33 साल ही है। लेकिन आप फीमेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप एक सर्विस मैन हैं, या फिर आप MP के डोमिसाइल हैं, तो आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो आपका उम्र 18 से 38 तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता के बारे में बात करेंगे हम। तो इस वैकेंसी में योग्यता हमें बैचलर डिग्री चाहिए होगी, किसी भी स्नातक, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि SI सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, तो सेम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इन्होंने मांगा है। तो आप स्नातक पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट। रिटन एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे 2 रिटन एग्ज़ाम होंगे आपके, और 2 रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब मैं आगे बताऊंगा कि रिटन एग्ज़ाम में भी कैसे आपको कितने नंबर के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है। तो इसके रिटन एग्ज़ाम के 2 पैटर्न हैं, जैसे कि ये 2 भाग में होंगे, 2 पेपर होंगे इसके। हर एक पेपर में 2 खंड होंगे, 150 नंबर के, 150 और प्लस 150 खंड का और खंड का। एक सेक्शन में 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेक्शन में भी 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में वही ये सामान्य अध्ययन जो कि हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, और तर्क शक्ति, रीजनिंग वगैरह भी आ सकता है इसमें। और आपको मेन एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आप इसमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स ना करें, क्योंकि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें।
इसके रिटन एग्ज़ाम के तहत आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाएगा और आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइज्ड करके आपको दिखाए जाएंगे। इसके नोटिफिकेशन में मुझे एक और बात ऐसी लगी जो कि मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए कि इसमें हाइट की मांग है 167.5 सेंटीमीटर, मतलब 167.5 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम नहीं होना चाहिए अगर आप पुरुष हैं। अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट 152.5 मतलब 152.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कि इसमें कैसा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। इसमें रनिंग की बात करें तो रनिंग 800 मीटर है और इसमें लंबी कूद है और एक गोला फेंक है। आप अगर इसमें आप अच्छे मतलब कम मिनट में कम सेकंड्स में 800 मीटर दौड़ कंप्लीट करते हैं तो ये आपके मेरिट बनाने में ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि इसका जो मेरिट बनेगा वो आपके रिटन एग्ज़ाम और ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोनों के मिला करके बनाया जाएगा। तो आप इसका भी ध्यान रखें, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आप मेरिट में आपका नाम आ सके। ये थी एक छोटी सी नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पुलिस के एसआई के बारे में और आप इन सब फॉर्म को भर सकते हैं, आपको भरना चाहिए क्योंकि ये 400 पोस्ट ये आपको कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम सही है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।